सभी साथियों को नमस्कार। हरियाणा के अंदर 5 अक्टूबर को वोटिंग होने के बाद और 8 अक्टूबर को जैसे ही मतगणना हुई, जिसमें अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने जो बहुमत हरियाणा के अंदर प्राप्त किया और अभी जो प्रेजेंट के अंदर हरियाणा के अंदर जो सियासत चल रही है वो हरियाणा के सीएम पद को लेकर चल रही है और लगातार ये चर्चाएं निकल कर आ रही है कि हरियाणा के अंदर सीएम पद के लिए कौन शपथ ग्रहण करेगा। 17 अक्टूबर को हरियाणा के अंदर शपथ ग्रहण समारोह होगा और इसको लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी तैयारियों में लगी हुई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी टेंशन देखी जा सकती है। इसी बीच अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका दिया गया है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो कदम बढ़ाया गया है उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की परेशानियां बढ़ चुकी है। कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। आप सभी को बता दें कि हरियाणा के अंदर 90 विधानसभा सीटों में से 20 विधानसभा सीटों को लेकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से निर्वाचन आयोग को शिकायत सौंपी गई है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये दावा किया गया है कि 20 विधानसभा क्षेत्रों में जहां पर भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला है, वहां पर जो ईवीएम मशीन है उनके अंदर जो बैटरी का जो चार्ज परसेंट था वो 99% था, जब ईवीएम मशीन ने पूरा दिन वर्क किया फिर भी 99% बैटरी चार्ज होना अपने आप में संदेह की कैटेगरी में खड़ी होती है। जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा कि जिन सीटों पर गड़बड़ी की गई है उनकी जांच जरूरी है। इन सीटों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि नारनौल, करनाल, डबवाड़ी, रेवाड़ी, होटल जो एससी रिजर्व सीट है, कालका, पानीपत सिटी, इंद्री, बड़खल, फरीदाबाद, एनआईटी, नलवा, रानिया, पटौदी जो आरक्षित सीट है, पलवल, बल्लभगढ़, बरवाड़ा, उचाना कला, घरोंडा, कोसली और बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्रों से कांग्रेस उम्मीदवारों की शिकायतें आई हैं। जहां से कांग्रेस पार्टी के जो मजबूत प्रत्याशी नजर आ रहे थे, इधर उदयभान चोपड़ा जी की तरफ से भी ईवीएम मशीन को लेकर तमाम तरीके के सवाल उन्होंने खड़ा किए। जहां से 20 विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ ईवीएम मशीन की गड़बड़ी पर जो संदेह जताया जा रहा है और इलेक्शन कमीशन को ये शिकायत सौंपी गई है कांग्रेस पार्टी की तरफ से 20 विधानसभा सीटों पर। अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो बैटरी के बैकअप को लेकर जो बात है 99% यहाँ पर ईवीएम मशीन की बैटरी चार्ज मिलती है। वहीं पर अगर अन्य विधानसभा क्षेत्रों की जहाँ पर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों ने जीत हासिल की, वहां पर जो बैटरी का चार्ज परसेंट था वो 70 से 75% देखने को मिला। वहीं पर इन सीटों पर 99% बैटरी का चार्ज देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं ये बातें संदेह की कैटेगरी में शामिल होती है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से तमाम जो प्रत्याशी विधानसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़ रहे थे उन्होंने ईवीएम पर सवाल खड़े किए और इन 20 विधानसभा क्षेत्रों पे दोबारा से रीवोटिंग के लिए इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट सौंपी गई है और कहा गया है कि यहाँ से दोबारा वोटिंग करवाई जाए। और साथ में जिस तरीके से ईवीएम मशीन की गड़बड़ी पर जो आरोप लगे हैं, लगातार ईवीएम मशीन पर सवाल उठते आए हैं। इलेक्शन से पहले भी ईवीएम मशीन को लेकर खूब चर्चाएं अलग अलग क्षेत्रों के अंदर उठी और देश के अंदर एक बहुत बड़ा मुद्दा भी हाईलाइट हुआ कि ईवीएम मशीनों के तहत किस तरीके से गड़बड़ी की जाती है। और अभी प्रेजेंट के अंदर हरियाणा के अंदर जो विधानसभा सीट हुए 90 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी के जो रुझान निकल कर आ रहे थे, जो एग्जिट पोल निकल कर आ रही थी वो कांग्रेस पार्टी की तरफ निकल कर आ रही थी। जो ओपिनियन थी, जो रुझान थे जनता के, हरियाणा के मतदाताओं के, वो कांग्रेस पार्टी के फेवर में दिखाई दे रहे थे। लेकिन जैसे ही मतगणना हुई और रिजल्ट जो जनता के सामने निकल कर आए उन्होंने सभी को चौंका दिया। साथियों, आप सभी को बता दें कि 60 से 67 सीटों पर एग्जिट पोल में दिखने वाली कांग्रेस पार्टी मात्र 37 सीटों पर सिमट कर रह गई। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी 48 सीटों के साथ हासिल कर वो हरियाणा के अंदर तीसरी बार सत्ता के अंदर काबिज होने जा रही है। इसी बीच आप सभी को बता दें कि 17 अक्टूबर को सीएम पद के लिए शपथ ग्रहण समारोह होगा। तीसरी बार डेट चेंज की गई है। इससे पहले 2 डेट डिक्लेयर की गई, लेकिन लगातार बीजेपी पार्टी की ओर से जो डेट चेंज की जा रही है, इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर इस समय क्या चिंताएं चल रही होंगी। और जिस तरीके से ये एक और नया जो स्टेप यहाँ पर निकल कर आया है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से निकल कर आया है कि उन्होंने 20 विधानसभा क्षेत्रों को लेकर इलेक्शन कमीशन में शिकायत दर्ज की है और जिस तरीके से ईवीएम पर सवाल उठाए हैं और दोबारा से रीवोटिंग के लिए उन्होंने
मांग की है। इसी के साथ साथ बीजेपी पार्टी के अंदर भी सीएम पद के लिए भी खूब दांव पेच चले जा रहे हैं। इधर अनिल विज जी दावेदारी रख रहे हैं सीएम पद के लिए, वहीं पर नायब सैनी जी जो ऑलरेडी सीएम थे और अभी वो सीएम पद के लिए शपथ ग्रहण करने की जिस तरीके से बातें चल रही हैं, और तमाम जो अन्य राव वीरेंद्र सिंह जी हैं जो सीएम पद की लाइन में चल रहे हैं, इसको लेकर लगातार जिस तरीके की जो बातें निकल कर आ रही हैं, जो चर्चाएं निकल कर आई हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी के अंदर काफी टेंशनें देखी जा सकती हैं, काफी चिंताएं नजर आ रही हैं। देखते ये है कि 17 अक्टूबर के दिन हरियाणा की सीएम पद की शपथ कौन लेंगे भारतीय, और हरियाणा के अंदर आने वाले सीएम कौन होंगे। आप सभी की क्या प्रतिक्रिया है, आप हमें अवश्य बताएं। और ईवीएम की मशीन की गड़बड़ी को लेकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो शिकायत दी गई है, उस पर आप सभी के क्या विचार हैं, आप हमें जरूर लिखें, कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताएं। और जिस तरीके से जो 99% जो बैटरी चार्ज का जो मुद्दा कांग्रेस पार्टी की तरफ से उठाया गया है और जिस तरीके के सवाल उठाए गए हैं ईवीएम मशीन पर, उस सभी पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।